अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुनाइट विद नदम सेठी। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद है नदम सेठी साहब। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज़ कियानी को जो एक्सटेंशन दी गई है रिसेंटली 3 साल की, उस इशू के ऊपर पिछले 3 या 4 दिनों से हम इसे प्रमोट कर रहे हैं। और आप एक ओपिनियन पोल भी हमने शुरू किया अपनी वेबसाइट के ऊपर, दुनिया न्यूज़ की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी बहुत से लोगों ने अपना उसको ओपिनियन दिया उसके ऊपर, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और इनफैक्ट पूरी टाइमलाइन को डिस्कस करेंगे कि इशू डेवलप कहाँ से हुआ और कैसे हुआ, क्या हुआ और क्यों हुआ। ये 3 बुनियादी सवाल हैं और इसके ऊपर फिर बहुत से इसके एंगल हैं, इसके पॉलिटिकल जो हैं इम्प्लिकेशंस वो भी डिस्कस करेंगे। जो बयानात आते रहे हैं सियासी जमातों के हवाले से वो भी डिस्कस करेंगे। तमाम सियासी जमातों का जो मौक़िफ़ रहा है इस हवाले से वो भी करेंगे। और मीडिया में क्या लिखा गया, क्या बोला गया और अखबारों में क्या लिखा गया, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो सेठी साहब पहले अपने नाजरीन को ये बता देते हैं, इनफैक्ट एक ब्रीफ सी टाइम लाइन है वो आपको दिखाते हैं कि इशू डेवलप कैसे हुआ और एक्चुअली 22 जुलाई को क्या हुआ। तो सबसे पहले एक छोटी सी टाइम लाइन है, एक पैकेज है, ये देखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने 22 जुलाई की रात एक मुख्तसर तकरीर में आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज़ कियानी की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तौसी का ऐलान कर दिया। इस ऐलान से महसूस हो रहा था कि हुकूमत ने तवील सोच विचार के बाद उसूली फैसला कर रखा था कि आर्मी चीफ को तौसी देनी है, लेकिन शायद ये तय नहीं हो पा रहा था कि तौसी का अरसा कितना होगा और इसका ऐलान कब और कैसे किया जाए। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का मामला यूं तो तवील अरसे से सियासी, सिफारती और सहाफती हलकों में ज़ेर बहस है और इस सिलसिले में पहली खबर कोर कमांडर्स के इजलास में इत्तिफाक राय के मुतालिक 24 मई को शाया हुई। 16 जुलाई को सदर पाकिस्तान के हवाले से खबर शाया हुई कि आर्मी चीफ को तौसी दे दी जाएगी और ऐलान अगले 72 घंटे में मुतवक्के है और इस खबर के न्यूज स्टिकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी चलते रहे। 17 जुलाई को वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी बल्लोकी जिला कसूर में IPP का इफ्तिताह करते हुए कहने लगे कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी उनकी तरजीहात में शामिल है। 19 जुलाई को पाकिस्तान के दौरे पर आई अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के हवाले से एक सवाल के जवाब में कहा कि यह पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और अमरीका इसमें मुदाखलत नहीं करेगा। जिसके बाद 20 और 22 जुलाई को मुख्तलिफ अखबारात में सियासी और दिफाई मुबस्सिरीन ने इस मुमकिना तौसी के बारे में तज्जियाती मज़ामीन तहरीर किए और इसी रोज 22 जुलाई की शब वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्की टेलीविजन पर आकर इंतहाई उजलत में की गई 3 मिनट की तकरीर में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का ऐलान किया। इस तकरीर की दिलचस्प बात वज़ीर-ए-आज़म का ऐनक लगाकर कागज पर लिखी तकरीर पढ़ना था, हालांकि वो उमूमन प्रॉम्प्टर से तकरीर पढ़ते हैं। जबकि 23 जुलाई को वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया कि मुल्क के चारों बड़े यानी सदर, वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 2013 तक महफूज हैं। मुल्क की दूसरी बड़ी सियासी जमात मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान एहसन इकबाल ने 24 जुलाई को अपने रद्द अमल में कहा कि हुकूमत ने कैरी लूगर बिल और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत की तौसी में उनकी जमात को एतमाद में नहीं लिया। ताहम उनका कहना है कि इस पर हतमी इजहार राय मियां नवाज शरीफ बाद में करेंगे। इस रद्द अमल पर 25 जुलाई को वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये एक सियासी नहीं बल्कि इंतजामी फैसला था। फिर भी उन्होंने मियां नवाज शरीफ को फोन किया था लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। इसी रोज मुस्लिम लीग नून के सरबराह ने अपने बयान में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने फोन कॉल महज उन्हें इत्तला देने के लिए की, ना कि इसका मकसद मामले पर सलाह मशवरा करना था। सेठी साहब, अब एक टाइमलाइन तो हमारे सामने आ गई। इस सवाल का जवाब तो मिल जाता है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ, बुनियादी सवाल, इसके ऊपर आते हैं। मुनीब, ऐसे है कि ये बड़ी एक्यूरेट आपने टाइमलाइन बनाई है। 3-4 माह से ये बात चल रही थी कि एक्सटेंशन होगी नहीं होगी। कुछ लोग कह रहे थे कि कियानी साहब एक्सटेंशन नहीं चाहते, कुछ ये कह रहे थे कि वो चाहते हैं मगर 1 साल की नहीं 3 साल की कम अज़ कम। फिर कुछ लोगों ने कहना शुरू किया नहीं, वो 1 साल की नहीं चाहते, 3 साल की चाहते हैं, हो सकता है हुकूमत उनको 1 दे दे या 2 दे दे। तो ये सारी बातें चल रही थी कि चाहते हैं कि नहीं चाहते, अगर चाहते हैं तो कितनी चाहते हैं और अगर हुकूमत देगी तो कितनी देगी। तो ये सारे सवाल स्पेकुलेशन में थे। अच्छा, यहाँ ये भी फिर उसके बाद डिस्कशन में आया कि इसके नताइज क्या होंगे, अगर देते हैं तो क्या नताइज होंगे, नहीं देते तो क्या नताइज होंगे। अच्छा, तो और उसमें भी बहुत सी स्पेकुलेशन थी। ये टाइमलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे पहले अगर आप किसी से पूछते, आम बंदे से पूछते या किसी तजिया नगार से पूछते, तो उन्होंने सब यही कह रहे थे कि एक्सटेंशन हो जाएगी।
अगर वो इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर कियानी साहब चाहते हैं एक्सटेंशन तो हो जाएगी। तो और अगर वो नहीं चाहते तो अगर हुकूमत देना भी चाहे तो वो नहीं लेंगे। ठीक, तो अब सूरत हाल ये है कि मेरा ख्याल है वो चाहते थे और जो वो चाहते थे वो हो गया। दिस इज माय असेसमेंट। अब ये किस तरीके से हुआ, देर क्यों हुई, आपको मैं थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर दूं कि इसके अंदर सियासत क्या होती है। आम तौर पे आर्मी चीफ की एक्सटेंशन जब होती है या अपॉइंटमेंट होती है तो वो 1 या 2 या 3 महीने पहले रिटायरमेंट से होती है अनाउंसमेंट उसकी। जनरल आसिफ नवाज की जब हुई थी 1991 में गालबन, तो वो 3 या 4 महीने पहले हो गई थी। वो एक स्पेशल केस था। मगर अब इनकी नवंबर में रिटायरमेंट, ये अब जुलाई है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने, तो इनके भी 4 साढ़े 4 महीने पड़े हुए हैं अभी, 4 महीने पड़े हुए। तो क्या जल्दी क्या थी, 1 महीने के बाद भी हो सकती थी। या अगर स्पेकुलेशन से बचना था कि हो रही है नहीं हो रही, क्या इसके नतायज हैं, तो 1 महीना पहले भी कर सकते थे। मतलब ये, और फिर जिस तरीके से ये हुई, मतलब है कि ऐसे लगता था कि फैसला हो गया, अभी कुछ मामले रहते हैं, 1 साल की देनी, 2 साल की देनी, 3 साल की देनी है, कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस बनाना है कि नहीं। कोई ये भी स्पेकुलेशन शुरू हो गई थी कि शायद पूरी वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया जाए, कोई नया तब्दीली लाया जाए। और इसकी वजह भी ये है कि अहमद मुख्तार साहब जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस किस्म का एक गुड्डी उड़ा दी थी, ये आपको याद होगा। जिसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको कहा था, अरे मत बोलो, मुझे बोलने दो इसको। तो ये सारी चीजें जिन्होंने कहते हैं गुड़ियां उड़ी हुई थी। अब क्या हुआ उस दिन, अब हमें तो इतना पता है जो हमने देखा कि पहले ये खबर चली कि जी 72 घंटे के अंदर अंदर ऐलान होगा, और उसके बाद 72 घंटे के अंदर तो नहीं हुआ, शायद मेरा ख्याल है उसके 2 दिन और लग गए उनको इस फैसला करने में। 6 दिन गुजर गए, 16 और फिर 22। तो मेरा ख्याल है वो जो 72 घंटे वाली बात थी, अगर 72 घंटे में ऐलान हो जाता तो शायद वो बेहतर होता, क्योंकि उस वक्त तक हिलरी क्लिंटन यहां नहीं आई थी। अब फिर जब वो आ गई और उस वक्त तक ऐलान ना हुआ, तो शायद इन्होंने सोचा कि अब हिलरी क्लिंटन चली जाए तो उसके बाद हम ऐलान करेंगे, ऐसे ना लगे कि अमेरिकनों ने ही हमें कहा है कि ये करें आप। और मेरा ख्याल है आर्मी चीफ भी ये नहीं चाहते थे और हुकूमत भी ये नहीं चाहती थी। तो अगर ये नहीं चाहते थे तो फिर या पहले कर देते उनके आने से पहले, और अगर करना ही था तो फिर 10 दिन और ठहर जाते। अभी तो उनको 1 दिन अभी हुए गए नहीं, तो इन्होंने अनाउंस कर अगले दिन हो गया, अगले दिन इन्होंने कर दिया। तो वो दोनों तरफ से मारे गए। अब सवाल यह है कि ये इतने बेवकूफ तो नहीं थे। इसका मतलब है कुछ प्रेशर पड़ा कि ये 10 दिन और इंतजार नहीं कर सकते थे, ताकि ये गैप आ जाता हिलरी क्लिंटन के जाने में और इनकी अनाउंसमेंट। द क्वेश्चन इज प्रेशर कहां से पड़ा, तो ये कहां से प्रेशर आया। अब हमारे दोस्त तजियाकार हैं, उनमें से एक साहब ने ये कहा कि एक्चुअली ये प्रेशर आना शुरू इसलिए हुआ कि जैसे ही पता चला कि ये वो 72 आवर्स वाली बात जब आई, खबर जब चली, तो कुछ लोगों ने लिखना शुरू कर दिया इसके ऊपर। इदारिये नहीं अपने कॉलम लिखे। एक अंग्रेजी के कॉलम नवार हैं, कॉलम उन्होंने लिखा, एक बड़ा सख्त कॉलम लिखा कि कोई ज़रूरत नहीं है इसकी इंस्टीट्यूशंस को, और फौज जैसी इंस्टीट्यूशन को एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, सबकी ट्रेनिंग एक जैसी होती है, और हम तो तवक्को करते हैं कि जो ये जाएंगे, जो अगला आएगा वो इनसे कम से कम इतना ही अच्छा होगा। ऐसी ट्रेनिंग है इनकी, और कॉन्टिन्यूटी तो फौज में हमेशा होती है, सोच की भी और ऑर्गेनाइजेशन। एग्जैक्टली। तो उन्होंने लिखा, उसके बाद एक और मजमून आ गया, और उसी अखबार, दूसरी अखबार में उसमें एक साहब हैं जो कॉलमनिस्ट हैं और कहा जाता है कि वो फौज के करीब है, उन्होंने एक लिख दिया मजमून जिसमें उन्होंने लिखा कि नहीं होनी चाहिए एक्सटेंशन, मगर साथ ये भी लिख दिया कि इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर एक वाइस चीफ ऑफ नेवी स्टाफ का मजमून आ गया अखबार में, एक अंग्रेजी अखबार में, जिसमें उन्होंने लिखा इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो अब 3 ओपिनियन इसके खिलाफ आ गए कि एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक अखबार में ख़त शाया शुरू हो गए होने, और वो ख़तों में भी ये बहस शुरू हो गई। तो मेरा ख्याल है कि उस स्टेज पे किसी ने जाके हुकूमत को ये कहा, या फौज की तरफ से या किसी और तरफ से, कि देखिए इससे काम खराब हो रहा है, अंडरमाइन हो रहा है, ये सारा ये एक कंट्रोवर्सी छिड़ जाएगी। उससे पहले कि ये कंट्रोवर्सी बहुत ख़राब हो जाए और इसमें लोग छलांग मार दें और ये काम गंदा हो जाए और लोग स्पेकुलेट करनी शुरू कर दें, आप फौरी तौर पे ये करें। और मेरा ख्याल है कि इसलिए प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये प्रेशर आया, ओके, और 1 दिन और भी ना ठहरे, ताकि अगले दिन पता नहीं कितने और कॉलम न लिखे जाए, और अगर आप 2 दिन और ठहर गए तो 10 कॉलम और आ जाएंगे और सर्वेज आने शुरू हो जाएंगे। तो ये ना हो कि पब्लिक ओपिनियन इंस्टेड ऑफ इनके हक में इसके खिलाफ चला रहे। सही। तो ये एक खतरा रहता है कि पब्लिक को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते पब्लिक का क्या है, और स्पेशली अगर 3 कॉलम आ गए और कुछ खत भी